अमीर गाय गरीब गाय। चेतन और राजन दो भाई हैं। चेतन अपने छोटे भाई राजन से बहुत चलता है क्योंकि राजन उसका सौतेला भाई है। माँ बाप के मरने के बाद चेतन ने राजन को घर से निकाल दिया। अब राजन गाय की गौशाला में ही रहता था। चेतन ने अपने लिए एक हट्टी कट्टी गाय रखी जिसका नाम नीमा था और राजन को दुबली पतली सी गाय दी जिसका नाम रेशमा था। एक दिन राजन भाई के पास आता है। भाई साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तेरी हिम्मत कैसे हुई घर के अंदर आने की है? भाई साहब, मुझे आपसे बात करनी है। आपने सारे खेत खुद रख लिए हैं, मुझे एक भी खेत नहीं दिया है। आपकी तरह मेरे पास भी एक गाय है, मैं उसे क्या खिलाऊंगा? मेरे पास कोई चारा नहीं है। अगर आप मुझे एक खेत भी दे देते तो मैं उसमें चारा लगा के अपनी गाय का पेट भर देता। कौन सा खेत? तेरा किसी भी चीज पे कोई हक नहीं बनता है, सब कुछ मेरा है। तू सौतेला है, तेरा किसी भी चीज पे कोई हक नहीं बनता। भाई साहब, ये ना भूलिए, मैं सौतेला ही सही पर हक मेरा भी बनता है हर चीज पे। मैंने अपने घर का हिस्सा भी नहीं लिया, आपने मुझे घर से निकाल दिया, मुझे गौशाला में रहने पर मजबूर किया। मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा। आपने मुझे एक बार पैसे तक नहीं दिए, तब भी मैंने कुछ नहीं कहा। पर अब बात मेरी रेशमा की है, मैं उसे भूखा नहीं देख सकता। आप कुछ भी कीजिए, इतने सारे खेत हैं आपके पास, एक मुझे दे दीजिए। मुझ पे तरस ना खाके, बस उस बेजुबान पे तरस खाके एक खेत दे दीजिए। तेरी इतनी हिम्मत कि तू यहाँ आके मुझसे जुबान लड़ाएगा? तुझे खेत तो क्या, अनाज का एक दाना भी नहीं मिलेगा। चेतन अपने ही भाई राजन को धक्का मरवा के घर से बाहर निकाल देता है। रेशमा, मैं क्या करूं? कहां से चारा लाऊं? तुम्हें क्या खिलाऊं? तुम्हारा पाप मेरे सर लग रहा है, मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान नहीं रख पा रहा हूं। मैंने सोच लिया है रेशमा, मैं तुम्हें किसी को दे दूंगा जहां तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखा जाए, खाने को चारा मिले। नहीं मालिक, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे आपसे दूर नहीं जाना। आप ही मेरे लिए सब कुछ हो। आप मुझे जिस हाल में भी रखोगे मैं रह लूंगी, जितना चारा खिलाओगे खा लूंगी, पर आपसे दूर नहीं जाना। राजन मजबूर हो जाता है रेशमा को देने के लिए, क्योंकि उसके पास रेशमा को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। बेचारा राजन गौशाला में ही सो जाता है जहां रेशमा और चेतन की गाय नीमा रहती थी। नीमा भी अपने मालिक की तरह बहुत घमंडी और अकड़ू थी। उसे बहुत घमंड था कि उसका मालिक बहुत अमीर है और उसे खाने को खूब सारा चारा और अच्छा अच्छा खिलाता है। अरे ओ रेशमा, मुझे तो बड़ी ही हंसी आती है तुम्हारे हालत पे। क्यों नीमा, तुम्हें क्यों हंसी आ रही है? क्योंकि तुम कितनी बदनसीब हो। तुम्हारा मालिक कितना गरीब है, तुम्हें भर पेट खाने को भी नहीं दे सकता। और मुझे देखो, मेरे मालिक कितना कुछ खाने को देते हैं। कभी कभी तो मुझे तुम पे तरस भी आ जाता है। तुम्हें मुझ पे तरस खाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे मालिक मुझे जितना देते हैं, खिलाते हैं, मुझे उसी में सुकून है, क्योंकि वो मुझे प्यार से खिलाते हैं। मैं इतनी दुबली पतली हूँ, कमजोर हूँ, दूध नहीं देती हूँ, उन्हें मुझसे कोई फायदा नहीं है, पर फिर भी मुझे अपने पास रखा है बिना किसी लोभ लालच के। और तुम दूध देती हो, तभी तुम्हारे मालिक को तुम्हारा लालच है, क्योंकि उन्हें तुमसे फायदा होता है। जब तुम दूध नहीं दोगी, फिर देखना तुम्हारा मालिक कैसे बदल जाएगा। रेशमा की उदासी देख राजन समझ जाता है कि वो उससे दूर नहीं होना चाहती। रेशमा, तुम्हारी आंखों में आंसू, क्या तुम रो रही हो? मैं समझ गया, तुम मुझसे दूर नहीं जाना चाहती, और अगर मैं तुम्हें जबरदस्ती किसी को दे दूंगा तो मुझे पाप लग जाएगा। अब मैं कुछ भी करूंगा, पर तुम्हारे लिए चारा लेकर आऊंगा। अपने मालिक की ये बात सुन के रेशमा बहुत खुश होती है। शुक्र है मालिक ने अपना फैसला बदल लिया और मुझे अपने पास ही रखा। तू क्या खुश हो रही है रेशमा? तेरा मालिक निकम्मा और गरीब है, क्या ही खिला लेगा तुझे? मालिक मुझे जितना भी खिलाएंगे उसी में सुकून है, क्योंकि वो मुझे प्यार से खिलाते हैं, और तुम्हारा मालिक तुम्हें दूध के लालच में खिलाता है। आहा, बड़ी आई मुझे ताना मारने वाली। जैसे तुम्हारा मालिक गरीब, वैसे तुम गरीब। राजन गांव के बहुत बड़े सेठ के यहाँ मजदूरी करने लगा। सेठ भी भला इंसान था, उसने राजन की मजबूरी को समझा। राजन सेठ से अपनी मजदूरी के आधे पैसे ले लेगा
और आधे पैसे को रोज रेशमा के लिए चारा ले जाने लगा। फिर रेशमा को भर पेट खाना मिलने लगा। अब रेशमा दुबली पतली और कमजोर नहीं थी, अब वो मोटी ताजी तंदुरुस्त हो गई थी। भगवान, मेरे मालिक का भला करना। कितने अच्छे हैं वो। मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया उन्होंने। आज मैं ठीक हूँ, बस उन्हीं की वजह से। अरे ओ रेशमा, तू तो बड़ी हट्टी कट्टी हो गई है। लगता है तेरा मालिक सुधर गया है, तभी तो तुझे अच्छा अच्छा चारा खिलाता है। मेरे मालिक पहले से ही अच्छे थे, बस तुम्हें ही नहीं दिखते थे। नीमा रेशमा को तंदुरुस्त देख के उस पे बहुत चलती है। वो उसे ऐसा अच्छा देख नहीं पा रही थी। फिर थोड़े दिनों में रेशमा गर्भ से हो जाती है। उसे एक प्यारा बछड़ा होता है। उसके बाद तो मानो राजन की किस्मत ही बदल जाती है। रेशमा इतना दूध देती है कि बहुत सारे गांव में उसका दूध जाने लगा। उस वजह से राजन की खूब कमाई होने लगी। राजन ने अपना नया घर बना लिया। रेशमा के लिए एक अच्छी सी गौशाला भी बना ली। अरे ओ राजन, तुझे तो बड़ा घमंड हो गया है। तेरी गाय दूध क्या देने लगी? तू अपने आप को सेठ समझने लगा है? नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है। आपने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, यहाँ तक कि गौ माता को चारा तक नहीं दिया। लेकिन मैंने तो गौ माता की सेवा की, तो गौ माता ने मुझे बहुत बरकत दी, और आज देखो मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। चेतन को भाई की हो रही तरक्की से बहुत जलन हो रही थी। उसे राजन पे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो चाह रहा था कि राजन किसी तरह से फिर पहले की तरह गरीब हो जाए। फिर कुछ दिन में ऐसा हो जाता है कि चेतन की गाय नीमा बहुत बीमार पड़ जाती है। वो दूध देना बंद कर देती है, तो राजन का गुस्सा नीमा पे निकलता है और नीमा को डंडे से खूब मारता है। बस कीजिए मालिक, मत मारिए मुझे, अब बहुत दर्द हो रहा है। बेकार गाय, दूध नहीं दे रही। तुझसे तो अच्छी उस राजन की गाय है, इतना भर भर के दूध देती है, और तू एक नंबर की बेकार गाय है। तेरी अब मुझे कोई जरूरत नहीं है, निकल जा मेरे घर से। चेतन नीमा को घर से निकाल देता है, बस इस वजह से कि अब वो दूध नहीं दे पा रही थी। नीमा रोती रोती जा रही थी। मालिक, कितने खुदगर्ज है आप। जब तक मैं दूध दे रही थी तब तक मुझे रखा, अब मैं दूध नहीं दे पा रही हूँ तो मुझे मार मार के निकाल दिया। नीमा को रोता और जाता देख के राजन देख लेता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है। नीमा, मैं जानता हूँ मेरा भाई कितना खुदगर्ज है। वो अपने भाई का ना हो सका, तुम्हारा क्या होगा? वो बहुत लालची इंसान है। तुम चाहो तो मेरे घर में मेरे साथ चल के रह सकती हो, रेशमा के साथ रह सकती हो। ज्यादा अच्छा तो नहीं, पर जो रेशमा को खिलाता हूँ वही तुम्हें भी खिलाऊंगा। आप कितने अच्छे हैं मालिक, मैं आपके साथ जाना चाहूंगी। नीमा को राजन अपने घर अपने साथ ले जाता है। नीमा रेशमा के सामने सर झुकाकर खड़ी थी, क्योंकि उसे अपनी कही हुई बातें भी याद आ रही थी। वो रेशमा को ताने मारती थी। देखा नीमा, मेरे मालिक कितने बड़े दिल वाले हैं, इसलिए मैं उन्हें प्यार करती थी, क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं। मुझे माफ कर दो रेशमा, मैंने तुम्हें बहुत सुनाया था, जिसकी सजा आज मुझे मिल गई। मेरे मालिक ने मुझे दूध ना होने की वजह से घर से निकाल दिया, और सच में तुम्हारे मालिक बड़े दिल वाले हैं। उन्हें मुझसे कोई फायदा ना होगा, फिर भी मुझे अपना लिया। तुम चिंता ना करो बहन, तुम यहाँ बड़े आराम से रह सकती हो मेरे साथ। मेरे मालिक तुम्हारी भी मेरी तरह खूब ख्याल रखेंगे। इस तरह से राजन रेशमा की तरह अब नीमा का भी खूब ख्याल रखता है, और राजन का कारोबार 2 गुना से 4 गुना हो जाता है। दोस्तों, इसके आगे की कहानी हम आपको इसके अगले भाग में दिखाएंगे। इसके अगले भाग में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह चेतन के गौ माता को घर से निकालने पे फिटकार मिलती है, कैसे उसका सारा कारोबार मिट्टी में मिल जाता है, और कैसे राजन गाय की सेवा करके खुशहाल जिंदगी जीता है और गाय माता के आशीर्वाद से गांव का सबसे बड़ा सेठ बन जाता है।